गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे स्पेशल सेशन जज्बा जीत का जो कि हमने शुरू किया है HCS 2021 के लिए, जिसका एग्ज़ाम होगा 12 सितंबर को। HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस, हरियाणा का वो एग्ज़ाम जिससे आप बन सकते हो DSP, SDM और तहसीलदार। और उसी एग्ज़ाम की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे राज्यपाल की यानी गवर्नर की। हम आपको बताएंगे भारत के किस संविधान में निहित है राज्यपाल के बारे में, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हम बताएंगे आपको राज्यपाल की योग्यता के बारे में, क्या निहित है संविधान में। बताएंगे हम राज्यपाल के अधिकार के बारे में, और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल से संबंधित एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बताएंगे राज्यपाल का न्यायिक क्षेत्र के बारे में भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल हम आपको बता दें, अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। आपका आंसर होगा आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153 में। राज्य के कार्यकारी के तहत राज्यपाल मंत्रियों की परिषद, राज्य के महाधिवक्ता यानी कि राज्य का एडवोकेट जनरल, राज्यपाल भी राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो अपने कार्य संबंधित राज्य के मंत्रियों की परिषद की सलाह के अनुसार करते हैं। यानी राज्यपाल राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है, लेकिन वो जो भी कार्य करता है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसके अलावा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दोहरी भूमिका निभाता है। वो राज्य का कार्यकारी होता है, इसके अलावा वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी राज्य में काम करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश पर 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत के पाने पर पद पर रह सकता है। यानी एक राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे उसे जब चाहे हटा सकता है। यानी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 5 साल। लेकिन 5 साल के बीच में राष्ट्रपति जब चाहे जब राज्यपाल को हटा सकता है। हम आपको बता दें, बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। भारतीय किस संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है, और एक राज्यपाल की नियुक्ति के होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। ये दे रखा है अनुच्छेद 157 में, यानी आर्टिकल 157 में दे रखा है कि एक राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यताएं यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले वो 35 वर्ष की आयु पार कर ली हो। हमने आपको बताया था इससे पहले भारतीय संसद में कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल एज होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य के बनने के लिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स, और अब राज्यपाल बनने के लिए होने चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स। वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति में लिप्त ना हो सके। वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हरियाणा का राज्यपाल बनाना है तो हरियाणा का नहीं होना चाहिए, वो हरियाणा से बाहर का होना चाहिए। ऐसा इसलिए बताया गया था कि जिससे कि वो स्थानीय राजनीति में लिप्त ना हो और निष्पक्ष रूप से कार्य करे। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक राज्यपाल एक से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल रह सकता है। एग्जामिनर पूछेगा क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकते हैं। हाँ, तो और उसे दोनों राज्यों के तनख्वाह दी जाती है, यानी दोनों स्टेट उसे पैसे देंगे तनख्वाह के। राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। यानी एक बार राज्यपाल को जो उसके कार्यकाल के दौरान जो भत्ते मिलने शुरू हो गए वो कम नहीं किया जा सकते। जब तक उसका कार्यकाल रहेगा तब तक किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती। अब बात करें राज्यपाल के अधिकार की, तो राज्य के राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक अधिकार होंगे, लेकिन उसके पास भारत के राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक और सैन्य या आपातकालीन अधिकार नहीं होंगे।
जैसे राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक है, सैन्य या आपातकालीन सैन्य अधिकार हैं, आपातकालीन अधिकार हैं, वो राज्यपाल के नहीं है। इसके अलावा कार्यकारी अधिकारी, विधायी अधिकारी, वित्तीय अधिकारी और न्यायिक अधिकारी राज्यपाल के पास भी हैं। राज्यपाल उन्हें पूरे देश पे लागू कर सकता है, वही राष्ट्रपति उन्हें पूरे देश पे लागू कर सकता है, राज्यपाल उसे राज्य में लागू कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को बुलाने व स्थगित करने का अधिकार है। ये विधानसभा को भंग भी कर सकता है जब वो अपना बहुमत खो देती है। ये निहित है अनुच्छेद 176 में। यानी राज्यपाल विधानसभा को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। इसके अलावा विधानसभा को भंग भी कर सकता है, लेकिन जब वो बहुमत खो दे तब भंग कर सकता है, ऐसे नहीं कि जब चाहे तब भंग कर सकता है। वह नगरपालिका और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। हमने आपको पहले बताया था पंचायत में राज्य वित्त आयोग के बारे में दे रखा है 243I अनुच्छेद में, एग्जाम पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं न्यायिक अधिकार की। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह करता है जब भी उसे राज्य के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि राज्य में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल और ना कि मुख्यमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति जो सलाह लेता है वो राज्यपाल की लेता है, ना कि मुख्यमंत्री की। इसके अलावा बात करते हैं राज्यपाल को निष्कासित कौन कर सकता है। राज्यपाल को निष्कासित हमने आपको पहले बताया था। केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की सहमति पर आधार पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी इसमें हटाने का अधिकार है। यानी कार्यकाल तो इसका 5 साल का है, लेकिन इसको जब चाहे तब केंद्र सरकार हटा सकती है। वो इसके हटाने के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि इन अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में वैध और मजबूरी के कारण किया जा सकता है। एकमात्र कारण है कि राज्यपाल विचार व नीतियों राज्य सरकार के भिन्न है या और केंद्र सरकार उसमें अपना विश्वास खो दिया तो राज्यपाल के निष्कासन का कारण नहीं बन सकता। इसके अलावा हम आपको बता दें धन विधेयक यानी जो मनी बिल होता है, उसके अलावा कोई भी विधेयक उसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। वह बिल पर सहमति भी दे सकता है, बिल को अपने पास भी रख सकता है और बिल को सदनों में पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु यदि विधानसभा के द्वारा संशोधित या बिना संशोधन के फिर से बिल पारित कर दिया जाए तो उसे अपनी सहमति देनी पड़ती है, या वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी बिल को आरक्षित कर लेता है। यानी राज्यपाल के पास ये भी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी कोई बिल आरक्षित कर सकता है। हमने आपको बताया राज्यपाल के बारे में। हमने आपको बताया कि राज्यपाल का निष्कासन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, जब चाहे तब कर सकती है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके अलावा हमने बताया राज्यपाल के न्यायिक अधिकार के बारे में। यानी राज्यपाल का न्यायिक अधिकार यह है कि जब भी राष्ट्रपति राज्य में न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह राज्यपाल से सलाह लेगा, ना कि मुख्यमंत्री से। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति और उन्हें शपथ दिलाता है राज्यपाल। वहीं राज्यपाल नगरपालिका और पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित करेगा। वहीं राज्यसभा विधानसभा को बुलाने और स्थगित कर सकता है, निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में। वहीं राज्यपाल के अधिकार भी राज्य में वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रपति के, लेकिन अलग हैं। कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन अधिकार की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जिस राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य का नहीं होगा, उसकी मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये निहित अनुच्छेद 157 में और अनुच्छेद 153 में दे रखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। हमारे सेशन कैसा लिखा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और अपने दोस्तों